नमस्कार बच्चों, मैं क्लास 8th में जो लेसन कोशिका है उसको आपको समझा रहा हूं। लेसन 8th है। देखो बच्चों, पाठ का नाम भी, पाठ की संख्या भी 8 है, कक्षा भी 8 है। कोशिका, जिसका इंग्लिश में नेम है सेल। वास्तव में इंग्लिश में नाम नहीं है, कोशिका हिंदी का नाम है, उसको सेल ही बोलते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए। सबसे पहले बच्चों हम कोशिका की परिभाषा पढ़ेंगे भी। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? तो मैं कोशिका को समझाने के लिए आपको दीवार का उदाहरण लेता हूं। आपके सामने दीवार का उदाहरण लेता हूं। देखो बच्चों, एक दीवार को देखो आप। मैंने एक दीवार बनाई है यहां छोटी। ये दीवार में ईंटें जोड़ जोड़ के अपने दीवार बनाते हैं। इस दीवार के साथ ये एक और दीवार जोड़ दी, ईंट लगा लगा कर 2 दीवार हो गई। सॉरी, दीवार के ये पार्ट्स बनाए हैं मैंने। ये दीवार का पहला पार्ट्स ईंटों को जोड़कर बनाया। ये दूसरा पार्ट ईंटों को जोड़कर बनाया। ये दीवार का तीसरा पार्ट फिर ईंट जोड़कर बनाया, चौथा। और ये दीवार का अगला पार्ट, 5वां पार्ट, फिर ईंट जोड़कर बनाया। फिर अगला भाग, फिर ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनाया। तो हमारे पास बच्चों एक 6 भागों की दीवार बन गई। ये बच्चों एक दीवार है, देखो। और जो दीवार में मैंने ये बॉक्स से बना रखे हैं, ये ईंटें हैं। ये पहली ईंट है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे ऐसे और है। तो बच्चों ये प्रत्येक भाग दीवार का एक प्रत्येक भाग है। बच्चों देखो, दीवार में ईंट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कह सकते हैं कि ईंट दीवार की संरचनात्मक इकाई है। ईंट दीवार की संरचनात्मक इकाई। ईंट संरचनात्मक मतलब जिससे दीवार बनती है। ईंट दीवार की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। अब सुनिए आप, संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल। ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल। दीवार की संरचनात्मक इकाई ईंट है। मतलब दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। उसी प्रकार बच्चों हमारा शरीर है ना, वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनता है। हमारे शरीर में भी है ना, ऐसे ऐसे देखो, दीवार की तरह छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से ये ऐसे यू देखो, ये एक संरचना, ये दूसरी संरचना। ये तीसरी संरचना और ये चौथी संरचना। इस प्रकार से बच्चों शरीर की संरचना में है ना, शरीर की बनावट में कुछ संरचनाएं भाग लेती है। शरीर की बनावट में कुछ संरचनाएं उसी प्रकार से भाग लेती है जैसे दीवार में ईंट भाग लेती है। Some structure take parts to make body as like bricks in the walls। शरीर में, बॉडी में कुछ संरचनाएं
शरीर में, बॉडी में कुछ संरचनाएं बनाने में उसी प्रकार से भाग लेती है जैसे दीवार में ईंट। और इस प्रत्येक संरचना को बच्चों कोशिका कहते हैं। प्रत्येक संरचना को कोशिका कहते हैं। तो अब ये तो समझाने के लिए था 8वीं क्लास की दृष्टि से। सॉरी मैं भूल गया, 9th में भी समझाने दो। तो बच्चों कोशिका क्या है? इस चित्र से कोशिका आपको समझ में आती है कि जिस प्रकार दीवार में ईंट है उसी प्रकार शरीर में कोशिका है। बच्चों ईंटें मिलकर दीवार बनाती है, दीवारें मिलकर मकान बनता है, मकान नहीं मिलकर घर बनता है। सोचो, ईंट मिलकर दीवार बनाती है, दीवार मिलकर मकान बनाती है, वो घर, वो कमरा, और कई कमरे मिलकर एक समूह है, वो एक घर बन जाता है। तो बच्चों घर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ईंट की। या हम कहें कि दीवार के निर्माण में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? ईंट। उसी प्रकार बच्चों शरीर के निर्माण में कोशिकाएं भाग लेती है। तो 8वीं क्लास 9वीं क्लास की दृष्टि से जो कोशिका क्या है उसकी परिभाषा ये रहेगी बच्चों, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बस ये परिभाषा पर्याप्त है। 8th क्लास इंग्लिश में लिख दो, सेल्स आर, एक सेल्स लिखो तब तो आर, नहीं तो सेल लिख दो यहां। सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है, जिनसे शरीर है वो बनता है।